आँख दबाए बैठे हैं नुमाइंदे, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। आप उनसे पूछिए सवाल। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, उनसे भी हमने सवाल पूछे। अब मैं वो तंग आ गए थे। उम्मीदवार बैठ जाते हैं, जब जीत जाते हैं, कोई जम्मू, कोई गांधीनगर, कोई कहीं चला जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप भी बैठ जाएं, क्या पता इस तरह आप भी बैठ जाएं जीतने के बाद। कांग्रेस समर्थन इसलिए कर रही है, वो कमजोर हो चुकी है। अगर उसके पास बल होता होता वो खुद फाइट करती। पूरी उम्र आपने जिस पार्टी को दी, आज उसी पार्टी के खिलाफ बगावत पे आप उतर आए। नहीं, मैं कोई बगावत में नहीं उतरा हूँ। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला और टिकट के लिए आपने पार्टी को छोड़ दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? क्या पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा कि आप जीत सकते हैं या फिर सही नुमाइंदा हो सकते हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए? क्या कारण रहे? लेकर बैठ जाते हैं। आप उस पार्टी में थे, तब आपने अपने नेताओं को नहीं कहा कि इस मुद्दे को उठाएं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनता चिल्ला रही है। हमने कई बार कहा, लेकिन वो जम्मू में बैठते थे, यहाँ आते नहीं थे रियासी के अंदर। ये नहीं था हम चुप कर बैठे थे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, लेकिन वो टाल मटोल कर देते थे हमारे साथ। हम उस वक्त कोई मेंबर नहीं थे, हम ना पंचायत में थे या नहीं थे। ये जनता थक जाती है उन लोगों को देख कर, जो लोगों के बीच में नहीं रहते, लोगों को नहीं दिखाई देते, तो जनता फिर अपने ही वर्कर को आज़ाद उम्मीदवार उतार देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। भाजपा के डीडीसी के रियासी के जो उम्मीदवार हैं, उनका कहना था कि सारे मुद्दे हल हो चुके हैं, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जबकि एनसी के जो उम्मीदवार हैं, उनका कहना था कि हमारी जो फाइट है वो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। और एक और उम्मीदवार हमारे साथ हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। इससे पहले ये एनसी के थे और इनका ये भी दावा है कि ये अभी भी एनसी के हैं। नाम इनका ज्ञानचंद है, रियासी के तरंथा में रहते हैं। किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। ज्ञानचंद जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। वेलकम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मीडिया वालों ने मुझे मौका दिया है बात करने का। ज्ञानचंद जी, एनसी है जिनको कांग्रेस का भी समर्थन मिला है, इसके साथ ही भाजपा है, तमाम झंडे डंडे उनके जो नॉमिनेशन फाइल किया वहां देखे गए। तरह से मुकाबला करेंगे आप तमाम झंडे डंडे समर्थकों कैडर वाली पार्टियों के साथ? सर, बात ऐसे है कि जब गरीब मजदूर किसान मैदान में उतरता है, उनका मैदान है जमहूरियत डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो। आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जिमनी पंचायती इलेक्शन जो सरकार ने उतारा है, इसमें जनता को, खासकर गरीब मजदूर किसान को, उनको झंडों की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है अपने उम्मीदवार की, जो उनकी बात सुने, जो उनके बीच में रहे। तो मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र में जब से मैंने अपनी तालीम ख़त्म की, पूरी की, उसके बाद मैं सोशल वर्कर रहा इस समाज के अंदर। चलते चलते आज तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं फाइट किया। तो आज जनता ने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला कर कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में फार्म भरो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। आज तक जितने भी लोग आए, चाहे वो किसी भी इलेक्शन में आए, लेकिन आज तक हमें उनकी उम्मीदों पर वो नहीं उतरे। सिर्फ वादे करते थे लेकिन पूरा कुछ नहीं करते थे। आपके राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एनसी के आप थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आप रहे। क्या ऐसे कारण बने कि एनसी से आपको टिकट नहीं मिला और आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? सर, आपकी बात बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मेरा पीयूसी के बाद, तो मेरी तालीम के दौरान ही मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, सोशल वर्कर रहा, चलता चलता यहाँ तक चल रहा। पार्टियों के फैसले अपने अपने होते हैं, करते आए हैं, हर पार्टी करती है। लेकिन जब जनता के बीच में जनता थक जाती है उन लोगों को देख कर, जो लोगों के बीच में नहीं रहते, लोगों को नहीं दिखाई देते, तो जनता फिर अपने ही वर्कर को आज़ाद उम्मीदवार उतार देती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये चीज़ समझने में आपको काफ़ी वक्त लग गया। आपने कहा कि नुमाइंदे जो हैं जनता के बीच में नहीं रहते, लेकिन लगातार आप उसी पार्टी में बने रहे, जाकर आपको ये बात समझ आई है कि वो लोग जनता की सेवा नहीं करते। सर, ऐसी बात नहीं। आप उन्हीं के लिए प्रचार करते थे ना? सर, मेरी बात सुनिए, ये जनता का फैसला होता है, जनता मजबूर होकर उतारती है। लोग कहते हैं ना कि जब जनता बिल्कुल मजबूर हो जाए फिर वो फैसला ले लेती है। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला और टिकट के लिए आपने पार्टी को छोड़ दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले बोल दिया, ये बात कल की थी। आज मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे लोगों ने एज ए आज़ाद उम्मीदवार उतारा है। आज पार्टी नहीं है। आज मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। पूरी उम्र आपने जिस पार्टी को दी, आज उसी पार्टी के खिलाफ बगावत पे आप उतर आए। नहीं, मैं कोई बगावत में नहीं उतरा हूँ, मैं किसी की बगावत नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोगों ने मुझे उतारा, घर में आए, उन्होंने कहा आप उतरिए, आप वर्कर हैं, ये पंचायती राज है।
पंचायती राज के अंदर मैं तो ये बेहतर समझा था कि अगर पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होता, जैसे पंचायत में पंच सरपंचों के इलेक्शन हुए, तो जनता आम खुलकर किसी को अच्छे आदमी को आगे लाती। तो लोगों ने, मेरा फैसला नहीं है, ये लोगों का फैसला है। लोगों के काम नहीं हुए, मैंने आपको पहले बोल दिया। यहाँ मायने का काम है, गरीब लोगों के कुछ, आप ट्रैक्टर देखो थाने के अंदर सड़ रहे हैं। गरीब लोग अपना कोई गली कूचा नहीं बना रहे, मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ठेका हो चुका है इनके साथ, बड़े बड़े कैशों के साथ। जहाँ से 1000 जब 1500 की ट्राली मिलती थी बजरी की, तो आज वो 3,000 की है। 3,000 की, लेकिन वो इलेक्शन के दौरान ही आपको याद आ रहे हैं ये मुद्दे, इससे पहले तो हमें नहीं दिखे आप उठाते हुए ये मुद्दे। सर मेरी बात सुनिए, आप कब हमारे पास आए कि हमने ये मुद्दे आपके सामने नहीं उठाए? सड़क पर जमीनी सतह पर अगर आप करते तो हम देख ही लेते ना उसे। सर बात सुनिए, हमें पता चल ही जाता सर ना। बात सुनिए, हालात ऐसे बन गए हैं कि जहाँ पर जलसे जुलूस मुजाहरे बंद हो गए, तो हम कहाँ जलसे जुलूस मुजाहरे लेकर जाते, जनता की आवाज़ उठाते? ये प्रॉब्लम मीडिया को ही संपर्क कर लेते। नहीं सर बात सुनिए, मीडिया के लिए हम मजदूर किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह आज आपने संपर्क किया है, उस तरह तब भी आप करते। अगर दर्द होता आपके इन मुद्दों को लेकर सही मायने में, आपके मन में, आपके दिल में, तो तब भी आप उठाते ना। ये अब तो इलेक्शन, आप तो जाहिर तौर पर आप मीडिया में भी आएंगे और मुद्दों को उठाएंगे। सर मैं आपकी बात करवाता हूँ, ये बात जो आपने कही है, ये तो मीडिया के सामने, हम डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास कई जहाँ पर हमारे डेपुटेशन गए उनके पास, लेकिन हाँ से हाँ वो मिलाते थे, लेकिन आज तक किया नहीं। ये नहीं था हम चुप कर बैठे थे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, लेकिन वो टाल मटोल कर देते थे हमारे साथ। हम उस वक्त कोई मेंबर नहीं थे, हम ना पंचायत में थे या नहीं थे, तो शायद लोगों ने हमें इसीलिए उतारा है, एडमिनिस्ट्रेशन को इससे काम करवाएंगे। तो टिकट क्यों आपको नहीं मिली एनसी की तरफ से? हमने देखा कि जिनको टिकट मिली है वो पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक भी रहे हैं, उन्हीं को टिकट दी गई है। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? क्या पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा कि आप जीत सकते हैं, या फिर सही नुमाइंदा हो सकते हैं जनता का, जनता के मुद्दे उठाने के लिए? क्या कारण रहे? ये पार्टियों के फैसले होते हैं, ये पार्टी देखती है ऊपर से, हमने किसको देना है, क्या करना है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा संपर्क यही है, लोगों के साथ रहा, मजदूर किसानों के साथ। हम खुद मजदूर किसान हैं, हमारा पेशा ही यही है। तो लोगों ने जब मजबूर होकर हमें उतारा है, और हमें यकीन विश्वास है कि लोग हमें इसमें कामयाब करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे, जिससे लोग परेशान हुए हैं और परेशान होकर उन्होंने मुझे इस फील्ड में उतारा है। क्या लगता है जीत होगी आपकी? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ कौन लोग हैं? सर मेरी बात सुनिए, अगर मेरी जीत नहीं होती तो मुझे लोग मैदान में नहीं उतारते। जो जनता का फैसला है, मैं जनता के फैसले से मैदान में उतरा हूँ। ये नहीं कोई मैं मर्जी से, कोई इस शौक से मैं भरा हुआ, जनता ने मुझे ये फार्म भराया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे जिताएंगे। और मेरा भी पूरा यकीन विश्वास दिलाता हूँ मैं आवाम को और आपको भी, कि जो काम वो बताएंगे, जो मुश्किलात होगी उसको हल करने में पूरा उनका ताबन दूंगा और करूंगा। तो पार्टी अगर जीतते हैं तो फिर से पार्टी में जाएंगे, या आप पार्टी को छोड़ दिया आप वापस नहीं जाएंगे? ये फैसला मेरी आवाम का होगा, मेरे वोटरान का होगा, जैसा वो करेंगे हम ऐसे चलेंगे। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर लोगों ने आपको समर्थन दिया, आप जीतते हैं, किन मुद्दों को ले सबसे पहले आप हल करवाने की कोशिश करें? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत बड़े मुद्दों पे हमारी इलेक्शन नहीं है, कोई असेंबली का इलेक्शन नहीं, कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। ये हमारा इलेक्शन है पंचायत का, जो हमारा ग्रामीण लोगों का, उनके मुद्दे बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं। जैसे उनके मुद्दे हैं कि पहला ये हमारा ये मायने का, मैंने बताया कि ज़मीनें हमारी बह गई, नाले बन के बजरी पत्थर आ गया, वहाँ से हम उठा नहीं सकते हैं, कि इतना मुश्किल लोगों को हो गया है। दूसरा, ये जो मक डंपिंग कर रहे हैं यहाँ ग्राम मोड़ के ऊपर, आप देखते हैं, ये मुद्दा तो काफ़ी पुराना, हल नहीं हो रहा, कोई भी नहीं करवा पा रहा। सुनिए बात, लेकिन मुद्दा तो है ना। सवाल लोग क्यों, आप हल करवाएंगे? लोग क्यों इलेक्शन को दूसरे उम्मीदवार को चुनते हैं? लोग इनसे तंग आ चुके हैं। अगर ये वोट लेकर बैठ जाते हैं। आप उस पार्टी में थे, तब आपने अपने नेताओं को नहीं कहा कि इस मुद्दे को उठाएं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनता चिल्ला रही है? हमने कई बार कहा, लेकिन वो जम्मू में बैठते थे, यहाँ आते नहीं थे, रियासी के अंदर नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते थे। तो ये बात बताएंगे अब लोगों को कि हमारे जिस पार्टी में मैं था, उस पार्टी के नेता जनता तक नहीं आते थे, इसीलिए मैं अलग होकर चुना। अगर ऐसी बात थी तो लोग मुझे जनता क्यों खड़ा करती? मुझे बिल्कुल नहीं खड़ा करती। आखिर इन लोगों से, जितने भी पार्टी के थे, मेरी पार्टी के नहीं, दूसरे भी पार्टी के थे, अगर उन्होंने ये मसले हल नहीं किए तो लोगों ने मुझे उतारा है। अगर वो हल करते दूसरी पार्टी वाले, मेरी पार्टी का तो नहीं उतारा। जिनकी यहाँ सरकार है, जो सरकार में बैठे थे, उनको तो हल करना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हूँ नुमाइंदगी के खिलाफ। जो नुमाइंदे थे जीत कर आए, पार्टी किसी को नहीं कहती कि तुम काम ना करो। ये पार्टी हमने भी देखा है, 60 साल उम्र हमारी हो गई है, इनका फर्ज बनता है
कि हम लोगों के मसले हल करें। आज कई बार हम डीसी के साहब के पास ये मसला लेकर गए कि जो डंपिंग आप कर रहे हैं, ये मत कर रहे हैं, नीचे कितनी बस्ती रहती है, कितनी जनता रहती है, अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया, अगर ये मलबा नीचे आ गया, ये कैसे बचेंगे? इनका माली नुकसान, इनका जाती नुकसान, इनका जो भी नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? आँख दबाए बैठे हैं नुमाइंदे, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। आप उनसे पूछिए सवाल, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। उनसे भी हमने सवाल पूछे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एनसी के जो वर्कर है या फिर एनसी से जुड़े जो लोग हैं, क्या वो भी आपको वोट देने जा रहे हैं? क्या अनुमान है आपका? सर बात सुनिए, मेरी एनसी का किसी के ऊपर मोहर नहीं लगी है। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, मत एक सीक्रेट बैल्ट है हमारा। जब लोगों ने डालना है तो ये बिल्कुल एक पर्दे में डालना है। लेकिन एक हार्डकोर जो वोटर होते हैं वो तो होते हैं ना पार्टी के वोटर, क्या वो वोटर भी आपकी तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल, यकीन है। बात होती है आपकी लोगों से? बिल्कुल होती। मैं कहता हूँ लोगों ने मुझे खड़ा किया है, अगर वो खड़ा नहीं करते मैं थोड़ी खड़ा होता इलेक्शन के अंदर आज़ाद के उम्मीदवार। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर पार्टी के नहीं हुए आप तो लोगों के कैसे होंगे? ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि आपने टिकट के लिए, जीतने के लिए खुद जिला विकास परिषद का सदस्य बनने के लिए पार्टी को ही छोड़ दिया। कुछ लोग तो पार्टी को माँ बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, आपको मैंने पहले आपको बोल दिया कि लोगों ने मुझे पार्टी से अपने आज़ाद उम्मीदवार उतारा है। तंग आ गए हैं इनसे, वो तंग आ गए थे। उम्मीदवार बैठ जाते हैं जब जीत जाते हैं, कोई जम्मू, कोई गांधीनगर, कोई कहीं चला जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप भी बैठ जाएं, क्या पता इस तरह आप भी बैठ जाएं जीतने के बाद, तो लोग आप पे कैसे उम्मीद करें? क्योंकि अगर जिस तरह से आप ही ने कहा कि जीतने के बाद सब बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर लोगों ने 60 साल मेरी उम्र देख ली, मुझे अपने साथ चलते हुए सोशल वर्कर देखता, अगर मैं बैठने की, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी वो चीज़ देखते तो मुझे कभी मैदान में नहीं उतारते, वो कभी नहीं उतारते, तो कभी मेरे साथ नहीं चलते। अगर मेरा फॉर्म फाइल करने के लोग आए, आज चल रहे हैं मेरे साथ, वो मुझे यकीन दहानी दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनका माइंड बना हुआ है। ये दावा था जगजीवन लाल जी का कि उन्हें 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी समर्थन दिया है, इसके अलावा कांग्रेस का समर्थन भी उन्हें मिला है, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती देखते हैं आप? सर वो चुनौती देने का उनके पास है ही कुछ नहीं, ना कांग्रेस के पास। कांग्रेस समर्थन इसलिए कर रही है, वो कमज़ोर हो चुकी है। अगर उसके पास बल होता होता वो खुद फाइट करती। आप मुझे बताइए, तो मुकाबला किसके साथ है? भाजपा के साथ है? मेरा मुकाबला, आप एक बात कहूँ मैं कि आज़ाद उम्मीदवार हूँ मैं, मेरा मुकाबला किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं, ये मेरे वोटरान जानते हैं, ये मेरी यहाँ की आवाम जानती है। ये मैं क्या नहीं कह सकता किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, लेकिन जीत होगी और पूरी जीत होगी, मुकम्मल जीत होगी। चलिए, आपके इरादे बुलंद हैं, लेकिन अगर आप हारते हैं तो क्या फिर भी जनता के मुद्दे उठाएंगे या फिर निराश होकर घर बैठ जाएंगे? सर ये सोच हमारी 60 साल से बनी है। अगर आज तक हमने कोई बैठने का नाम लेते तो जनता मुझे कभी मैदान में नहीं उतारती। उनको विश्वास है और मुझे भी अपने ऊपर विश्वास है कि जब तक मेरे अंदर दम है तो हम इनके मुद्दे लेकर चलते रहेंगे, हल करवाने की कोशिश करते रहेंगे और आखिरी दम तक इन मजदूर किसान के साथ, अपने लोगों के साथ चलते रहेंगे, सोशल काम करते। अगर जिला विकास परिषद जिला रियासी में अगर चेयरमैन बनाने के लिए आप जीतते हैं और आपकी ज़रूरत पड़ती है तो चले जाएंगे किसी भी पार्टी के साथ? वो फैसला बाद में होगा, जब हमारी जनता फैसला करेगी, उस फैसले के बाद फैसला होगा। इसके पहले हम कोई नहीं कह सकते। एज ए उम्मीदवार ज्ञानचंद जनता से वोट मांगता है और वोट मांगकर इन लोगों के हम मसले हल करेंगे, इनके बीच में रहेंगे, ना हम कहीं बाहर जाएंगे, ना हमारा कोई बाहर मकान बना है, कोई बिल्डिंग खड़ी की है जहाँ कोई हमारी रहाइश है। जनता के बीच में है, जनता के बीच में बैठे रहेंगे और हमेशा नेक नीयत से और सेकुलर होकर, बिना किसी जात पात के, किसी दूसरे, हम सेकुलर होकर काम करेंगे और हम चलेंगे और यकीन है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी। थैंक यू आपका। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यकीन है कि जनता इन्हें सपोर्ट करेगी और नेक नीयत के साथ ये कार्य करेंगे। हालांकि इन्होंने ही बोला कि नेता जब जीत जाते हैं तो फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं, फिर वो एनर्जी उनमें नहीं दिखती जनता के कार्य करवाने के लिए। इलेक्शन के दौरान तो तमाम नेता बाहर आते हैं और तमाम वादे करते हैं। चलिए, कौन जीतेगा ये फैसला तो 22 दिसंबर को ही होगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।